अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवायर एरम से। ये इट्स माई ग्रेट ऑनर दैट वी हैव अ स्पेशल गेस्ट दवायर हरम मार्ट ऑन लीक रोड लाहौर। आज हम आपको जो जिस शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं, ये नॉन अदर दैन वन मैन अगर शो परफॉर्मेंस स्टार्ट की है तो इन्होंने की। बहुत ही फेमस हुए पाकिस्तान में, उसके बाद इंडिया गए, वहाँ पे भी इन्होंने अपना जो है लोहा मनवाया। जैसे आजकल आपको पता है कॉमेडियन जो हैं कपिल शर्मा फेमस हुए हुए, ये अपने दौर में इन्होंने इतना ज़बरदस्त इसको ट्रेंड दिया था कि हर बंदा इनको फॉलो करना चाहता था और कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस में जाएं, इनको फॉलो करें, इनको देखें। बहुत ज़बरदस्त इनके परफॉर्मेंसेस के रिकॉर्ड आपको पता है यूट्यूब पे भी आपको मिल सकते हैं। अब मैं तारुफ करवाऊँगा तारिक जैक्सन साहब से। तारिक महमूद उर्फ तारिक जैक्सन साहब। सर कैसे आप? ठीक है, तबीयत सही है? बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है और प्लेयर मीटिंग यू। सेहत भी माशाल्लाह वैसी की वैसी है, बस थोड़ी सी दाढ़ी जो है हम लोगों की बड़ी हो गई है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? एक तो पहले शेयर करें कि जब आप गए इंडिया तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वहाँ स्टार प्लस पे गया। स्टार प्लस ओके। का शो था लाफ्टर चैलेंज। लाफ्टर चैलेंज यहाँ उनकी टीम आई थी लाहौर में। पहले तो उन्होंने हिंदुस्तान से लोग लिए और कपिल शर्मा भी अमृतसर से आया था, लेकिन अमृतसर से रिजेक्ट हुआ था। फिर दोबारा से बॉम्बे आके उसने दोबारा एंटर हुआ, तो मैं भी उसी शो में था। तो उसके बाद फिर हम दोबारा, मैं लाहौर से मुझे सिलेक्शन हुई, मेरी सिलेक्शन हुई और फिर मैंने लाहौर से मैं अच्छा, लाहौर से ज़ाहिरा आपके अलावा भी पाकिस्तान से बहुत सारे स्टार्स आए होंगे। लाहौर से पहला मैं बंदा गया था। पहले उन्होंने कराची के लिए, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा था ना वहाँ, कराची से लिए कुछ फनकार। फिर उन्होंने कहा जब लाहौर भी जाते हैं, इस्लामाबाद भी जाते हैं, तो उसमें से लाहौर की जो आर्टिस्टों से मेरा सिलेक्शन हुई। तो फिर मुझे फर्स्ट बेल्ट में मैं गया, उसके बाद अमानुल्लाह, बबू बरार, ये सी विकी से बाद में गया। ओके। तो पहला मेरा लाहौर से लाफ्टर चैलेंज के लिए मेरा विजिट था उसमें इंडिया में। तो उसमें आपके साथ साथ कौन था वहाँ पे? अगर इंडिया से कौन थे वहाँ से? इंडिया से एक जनरल जो उन्होंने पूरे इंडिया से लिए थे ना, वो 5 लड़कों का एक स्पेल था जिसमें उनका मुकाबला होता था। वो कितने दिन का होता था वहाँ पे प्रोग्राम? वो तकरीबन उसमें एक हफ्ते, 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर 7 प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे। तो उसमें के अंदर फिर वो तरह मुकाबला होता था और जो उसमें जीतता था विनर होता था उसमें। तो इसमें एक स्पेल होता था पूरा। तो उसमें मेरी सिलेक्शन स्टैंडिंग ओवेशन थी मेरी। ओके। तो उसमें वो कहानी बात किया, लेकिन बड़ा एक कंपटीशन था। और हिंदुस्तान में एक दफ़ा उन फ्लोर के ऊपर रंग उड़ गए थे उनके, और सख्ता ये हो गया था कि ये पाकिस्तान से किस किस्म का फनकार आ गया। और जिसने सिद्धू मेरा बड़ा ये नवजीत सिद्धू, हाँ जी, वो जज था ना, शेखर सुमन और दोनों। हाँ, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें ना, बल्कि मेरे फेसबुक पे वो कॉपीराइट की वजह से वो डिलीट हो गया था, लेकिन मेरे फेसबुक जो पेज है ना, मेरा अकाउंट, उसके ऊपर पूरा है तकरीबन मेरा जो स्पेल है। मतलब ये लाफ्टर चैलेंज का प्रोग्राम जो था ये चलता था स्टार प्लस पे? हाँ, स्टार प्लस की रिप्रोडक्शन की थी ये इंडा मॉल ने। ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो बिग बॉस बनाती है, जो खतरों के खिलाड़ी बनाती है, ये टॉप प्रोडक्शन, उसने स्टैंड अप कॉमेडीज पे शो बनाया, क्रिएट किया। तो पहले तो उन्होंने इंडिया से सिलेक्ट किए, पूरे हिंदुस्तान से उनकी पूरी टीमें गई, ऑडिशन लिए उन्होंने। तो जब उन्होंने थोड़ा सा देखा कि पाकिस्तान में भी स्टैंड अप कॉमेडी है ना, उन्होंने पहले कराची से रब्ता किया, फिर पंजाब लाहौर आए, तो लाहौर से मेरी सिलेक्शन। ठीक है, तो कराची से भी कोई सिलेक्ट हुआ था? कराची से भी काफ़ी लड़के थे, ये सिकंदर सनम और वो काफ़ी सारे, और बल्कि मैं जिस स्पेल में था उसमें वो कराची का जीता था। अच्छा। वो स्पेल स्पेल जीता था, जिसमें उसका नाम लाला रऊफ। अच्छा, ओके। कराची से वो जीता, तो लाहौर से मेरी स्टैंडिंग ओवेशन थी और मुझे बहुत मज़ा आया और बड़ा ज़ाहिर है इंटरनेशनल एक्सपोजर था। अच्छा, एक बड़ी इसमें दिलचस्प चीज़, मैं जमात में चल रहा था मौलाना तारजमीर साहब के साथ। मैं गुजरांवाला मरकज़ में था तब। हाँ, हमारा कुछ जोड़ था। तो इस दौरान मुझे कॉल आई कि वो फ़्लाइट है सुबह की लाहौर से कराची, कराची से बॉम्बे, तो आपने लाफ्टर चैलेंज के लिए जाना है। पहले से डॉक्यूमेंट हो गए थे। तो मैंने मौलाना साहब से बात की, वो अमीर साहब से बात की कि मेरा तो अब वो ये मैं कैसे जाऊँ, मैं तो जमात में चल रहा हूँ। तो उनकी कॉल आ गई, अब मेरा तो डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और वीज़ा से सब लग गए। उन्होंने कहा जी आपने एयरपोर्ट पहुँचना है, लाहौर एयरपोर्ट, लाहौर से हम जाएंगे कराची, कराची से पहुँचेंगे रात की, और कुछ कराची के फनकार भी वहाँ से शामिल होंगे।
तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात, जी हम आपकी 1 हफ्ते की बॉम्बे तश्कील कर देते हैं। अब वहाँ गश्त की नीयत से जाएं, बीच में ये आप रिकॉर्डिंग भी कराएं। तो ये गश्त की नीयत से गया, तस्बीहात करते हुए, अजानें दे के, नमाज़ें पढ़ते हुए, और एक बॉम्बे एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, जमात करा रहे हैं, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ वाला वज़ाइफ तज़ियात कुरान की तिलावत और ऐसे वैसे मैं उनको कहता था भाई मेरी नमाज का टाइम हो गया, वो जो जब रिहर्सल होती थी मैंने कहा नमाज का टाइम हो गया तो थोड़ी देर रिहर्सल रोक दी। उन्हें रोकते थे, मैं किबला मालूम करता था, और उस जगह मैंने अजान दे के जमात कराई जहाँ कभी अजान नहीं हुई थी, और अजान देता था, और अल्लाह ने स्टैंडिंग ओवेशन। तो ये बड़ा, ये इस रिकॉर्डिंग के पीछे मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ आपको, वैसे किसी टीवी चैनल पर मैंने नहीं बताया, तो आप फर्स्ट टाइम ये वाक़या जो है, क्योंकि इसमें तो मौलाना तारजमी साहब ने मुझे भेजा, फिर मौलाना तारजमी ज़िम्मेदारों की जमात ने मुझे रुखसत किया इंडिया के लिए। और एक बड़ी दिलचस्प बात थी, पूरे हिंदुस्तान की हिदायत की नीयत से तारिक साहब जाइए कि पूरे हिंदुस्तान के बगैर कलमे वालों को हिदायत मिल जाए, इस नीयत से मैं गया वहाँ पर। उसके बाद फिर हमने परफॉर्मेंस की स्टैंडिंग ओवेशन। मैंने कभी कहा था इतना बड़ा शो, इतना बड़ा लाफ्टर, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और उस वक्त का हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर शो था, ये टॉप ऑफ द लिस्ट, और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दिखाया गया। तो मेरे लिए एहसास था कि इतना बड़े शो में मैं कैसे जा रहा हूँ, और स्टैंडिंग ओवेशन लेना, वो आपको क्लिप कभी मैं आपको ना उससे शेयर उसमें उसको उसकी कीजिएगा। तो ये मेरा वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन था। मुझे पाकिस्तान आया तो जब वो चला, तो उसने शाहरुख खान का शो चल रहा था, कौन बनेगा करोड़पति। उस शो के जो ऐड थे उसके अंदर मेरा ऐड चलता था, मैं सबसे आगे आता था। तो इससे बड़ी किसी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कि लाफ्टर चैलेंज, शाहरुख खान में ऐड चल रहे हैं, बार बार ऐड, पूरा हफ्ता ऐड चल रहे हैं, तो उसके बाद मेरा देखिए जी हमारे तो स्टार हैं, ज़ाहिर है जैसे मैं आपकी ज़बान से हम सुन रहे हैं, ये सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। देखिए ये हमारे स्टार्स हैं, अपने जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं, इनको हमारा आजकल थोड़ी हमारी ये होनी चाहिए कोशिश कि इनको सोशल मीडिया के थ्रू हम पूरी दुनिया में प्रमोट करें, इनके टैलेंट को पूरी दुनिया में प्रमोट करें, ताकि इनके जो एक अंदर जो छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं, टैलेंट है, वो पूरी दुनिया जान सके। शुभाष असल चीज़ है, एक हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, ये आजमाइश के दिन चलते हैं। जितने भी मैं जो मेरी मेहनत की है, ये आजमाइश के दिन थे, और हो सकता है बल्कि आई एम श्योर कि अब आपके ज़रिए मैं दुनिया के अंदर वर्ल्ड टूर करूँ आपकी निस्बत से, क्योंकि एक तो निस्बतें होती है ना। अल्लाह ने, मैं इत्तेफाक से मैं तो पहुँच रहा था उधर, होटल पहुँचना था, तो मैं नीचे का मैंने ऐसे मेरे ज़हन में कहते कुछ शबाज सब इधर होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने, तो परफॉर्मेंस में कर दें फिर जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप जानते हैं जी कि ये परफॉर्मेंसेस में बहुत ग्रिप रखते हैं और बड़ा टैलेंट है, तो एक तो ये विलिंगली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से ये कुछ करना चाह रहे हैं परफॉर्म, तो डेफिनेटली यू ऑल विल लव इट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे उस्तादों में से तारिक अजीज साहब 87 में पहला नीलामगर कराची जाके किया, 1987 में, जब सिर्फ एक ही चैनल होता था, पीटीवी, तो हाँ पीटीवी होता था, एक ही चैनल होता था, तो वो कराची से नीलामगर आता था। तो मैं सोचा कि नीलामगर में आना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पॉपुलर हूँगा। कराची गया पहले दफ़ा, कराची जाके फिर मैंने वहाँ परफॉर्म किया, तो मुझे अच्छी तरह याद है रहबर का वाटर कूलर मुझे मिला था, ये आवाज़ें निकाली और बड़े खुश हुए, और उन्होंने जैसे मुझे पुकारा जी तारिक अजीज़ का, वो आज से 30 साल पहले इत्तदा कर रहा हूँ रब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज जो फनकार मेरे पास आ रहा है वो आवाज़ हुलकून का फनकार है। आवाज़ हुलकून अपने हलक से ऐसी आवाज़ें सुनाता है और ऐसी आवाज़ों की आमेज़श करता है कि इंसान महवे हैरत रह जाता है। तो आज तशरीफ़ लाते हैं तारिक महमूद अल मारूफ तारिक जैक्सन, अपनी गले से आवाज़ें सुनाएंगे। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त। देखा, जो लोग तो जानते हैं तारिक अजीज़ साहब की वॉइस उन्होंने सुनी हुई है, बिल्कुल वही वोकल क्वालिटी मैं यहाँ साथ से फील कर सकता हूँ कि तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं यहाँ। अच्छा, इसके अलावा आप उसमें फिर मैं उसके बाद फिर मैं दोबारा लाहौर में फिर 1-2 और प्रोग्राम किए, और जो आखिरी मैंने इनके साथ प्रोग्राम किया 4-5 और प्रोग्राम किए मैंने, वो
वक्त वक्त बुलाते रहते हैं, ओए तारक आजा यार एक रिकॉर्डिंग कर आजा। अच्छा तारिक अजीज साहब नॉर्मली पंजाबी में गुफ्तगू करते थे, ओके, लेकिन स्टेज पे उर्दू बोलते थे, तो वो उनका जो एक नेशनल है, हेलो तारक क्या हाल है, आजा एक रिकॉर्डिंग कर आजा। तो मेरे लिए एजाज़। लेकिन एक आखिरी जो एजाज़ मुझे मिला जी, कि डिसाइड था म्यूज़िक बीट बॉक्सिंग का, ओके, लेकिन वो बीच में मैं परफॉर्म करके तो जब ऐसे ख़त्म नहीं किया तो पीछे साइड पे खड़े थे, तो साइड से खड़े के ऐसे गुजरे तो हल्की सी आवाज़, कोई मेरी भी आवाज़ सुना दे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था कि इतनी बड़ी हस्ती कह रही है कि मेरी भी आवाज़ सुना दे हल्की, और डिसाइड नहीं था। ये पीटीवी की रिकॉर्डिंग थी अलामरा में, जहाँ इनाम का। हालांकि हमने सुना है कि कई लोगों की अगर मिमिक्री करते थे वो नाराज़ हो जाते थे। हाँ। अब देखिए कितनी बड़ी वो लेजेंडरी शख्सियत थे तारक अजीज साहब कि वो अपने स्टेज पे अपने जहाँ परफॉर्मेंस देते थे, जो उनका शो होता था अपना, उस पे कह रहे हैं कि आप अलाउ हैं, आप करें। बड़ी बात है। चुपके से किसी ऑडियंस को पता नहीं लगने दिया ना, ऐसे ऐसे पीछे खड़े थे, मतलब यहाँ मैं परफॉर्म करूँ, तो ये ऐसे हल्के से पास से गुजरे तो हल्की से कोई मेरी भी आवाज़ सुना दे। पता नहीं उनके दिल में अल्लाह ने क्या बात है, फिर मैंने उनकी आवाज़ सुनाई उनकी। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम एक बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं जो कामयाब हैं। आज के दौर में लोग समझते हैं कि आला हसब नसब कामयाबी का मेयार है, दौलत कामयाबी का मेयार है। आज के लोग समझते हैं खूबसूरत होना ये कामयाबी का मेयार है, बड़ा ताकतवर होना कामयाबी का मेयार, बड़ी बड़ी डिग्रियां होना कामयाबी का मेयार। लेकिन सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला कामयाब थे, ना हसन नसब था, ना डिग्री थी, ना माल था, ना खूबसूरती थी, लेकिन कामयाब थे। जाने कि सैयदा बिलाल की ज़िंदगी कैसी थी, फिर ये है मेयार। आज की नौजवान नस्ल जाने कि वो मेयार बनाए जो सैयदना बिलाल ने बनाया था। ये मैं लेराम गाने में बोला, और तारिक अजीज साहब बहुत खुश हुए, इनाम दिया, वो एक बुके देते थे, साथ कैश प्राइस देते और वो जो थे, उनका और एक स्टाइल किताब भी वो देते जिनका थे। स्टाइल होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, ये हमारा एक सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ आएंगे। अभी वो जो इनकी स्पेशल एक ट्यून्स होती हैं जो गले से निकालते हैं, इनकी परमिशन से इसको हम करते हैं कंटिन्यू। अच्छा ये चलने इट्स ओके। हाँ वो जी, वेलकम बैक जी। आ गए हम एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, और अब आप देखें कि दिल थाम के बैठिए और ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि ये कैसे साउंड्स निकल रहे हैं। आज 2024 में भी बड़ा मुश्किल है साउंड को इस तरीके से करना, कॉपी करना। जी, ये है माइकल जैक्सन का म्यूज़िक, ड्रम बेस की आवाज़, और दरवाज़ा खुलता है। अब इसमें कुछ ऐड किया है कि माइकल जैक्सन आता है, दरवाज़ा खुलता है, माइकल जैक्सन आता है, आपसे बातें करेगा। मतलब माइकल जैक्सन द्वारे हरब में आया है, ओके, कैसे बात करेगा, उसका बात करने का अंदाज, टोन, टेम्पो, ओके, और उसके बाद वो अताउल्ला का गाना गाएगा। माइकल जैक्सन अताउल का, नसीब लाल का गाएगा, हमारा अरशद का गाएगा, और ये जो है बदोबदी जो चाहत फतेह लिखा का। अब ये क्योंकि चेंज मैंने थोड़ा मज़ीद इजाफा किया और फनी करेंगे। तो तारिक अजीज जो थे बीच में आ गए, चलो कोई बात नहीं। सो माइकल जैक्सन म्यूज़िक वैसे तो माइक से वो थोड़ा सा होता है, जितनी भी क्वालिटी पहुंच जाए होगी। पहले दो आवाज़ें, बेस टर्म, सॉफ्ट टर्म, दो आवाज़ें आ रही। अब तीसरी आवाज़, अब चौथी आवाज़, ये चार आवाज़ें एक वक्त में चल रही हैं, जो एक यूनिक ये वर्ड है। पांचवी कीबोर्ड, छठी, सातवीं,
दरवाज़ा खुलता है। Ladies and gentlemen, I'm Michael Jackson from America. Now I'm in Lahore by the Link Road, where there is the Devar Haram is a travel and tourism organization. So Mr. Shabazz is very hard work personality to working for this. He's alone but very strong person. I'm very happy to see. So this is beautiful work for the tourism and the shows in the working. So I'm going to sing. I like Tawla very much. It's a really a song. So I'm going to sing relax. So, oh, Iteva, Mudrita Deva, Sari Umar Karama Teri Seva, Khabe में जान है, oh, hey. Sibola, oh, I like very much in Pakistan. The Sibola. कोई करके बहाना समझ में आए रात आ गया लोड शेडिंग है हाँ मेरे पुराना मेरी गलती मैंने बोल दी जाओ नहीं बोल दी another very famous in Pakistan Chahat Fateh Khan world is unique very popular I'm going to say his song Buddy let's see hi oi hi oi Wonderful. Dode pati. Kadi. Beautiful. ये मेरी बहुत Wonderful. इसमें मैंने इजाफे किए हैं पहले जो सुने थे उसमें That's very beautiful and ये टाइम के साथ साथ जाहिर है ये इम्प्रोवाइज करते हैं ये स्टेज पे होगा जो माइक शाइक होंगे तो फिर तो लोग पागल हो नहीं जाएंगे वंडरफुल अभी भी आपने कमाल कर दी जी क्वालिटी मेरा ख्याल है कि आप लोगों तक अगर आवाज़ सही पहुंची है साउंड क्वालिटी तो यू आर आल्सो लविंग इट अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हमें कमेंट ज़रूर किया करें कि नेक्स्ट परफॉर्मेंसेज में हम ऐड ऑन किया करें कि नहीं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे चोलिस्तान के रंग शहबाज भावलपुरी के संग इसी तरह साउथ पंजाब पूरा टूर उसमें अगर हम समझते हैं कि इस तरह के पाकिस्तानी यूनिक टैलेंट्स को प्रमोट किया जाए तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए आप कमेंट किया करें शेयर किया करें हमारी जितनी पोस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया करें ऑल ओवर द वर्ल्ड थैंक यू खुश रहें सलामत रहें मैं शहबाज भावलपुरी दवारे हरम से अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम मैं शहबाज भावलपुरी दवारे हरम से इट्स माई ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू वेलकम द सेलिब माशाल्लाह द मार्वलस मैन द ब्यूटीफुल एंटरटेनर सिंगल वन मैन शो कमेडियन नन अदर देन बताते हैं आप थोड़ा सब्र करें द ग्रेट लाफ्टर शो में गए थे और स्टैंड अप इन्हें अवेशन मिली थी वहाँ से जिसको होस्ट कर रहे थे स्टार प्लस पे शेखर सुमन और नवजीत सिद्धू ये तब गए थे और हमारे पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया था इंडिया में और पूरी दुनिया में और जब कौन बनेगा करोड़पति शाहरुख खान का प्रोग्राम चलता था तो उसके अंदर भी इनके एड्स आते होते थे जी मैं वेलकम करवाने लगा हूँ और आपको मिलाने लगा हूँ नन अदर देन तारिक महमूद उर्फ तारिक जैक्सन